हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के प्रश्नों की। प्रतिशत के इन प्रश्नों के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके के। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि x की ऊंचाई y की ऊंचाई से 20% कम हो तो y की ऊंचाई x की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके एग्जामिनर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है। बिल्कुल, आपको जो यहाँ पर दे रखा है 20%, बस उससे मतलब है। ठीक है, आप इस 20% को लिखेंगे। ठीक है, 20% को, तो 20% का दोस्तों मतलब क्या होता है 20, और इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को मैं निकालूंगा तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100 होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यही होती है। अब देखिए, यहाँ पर किसकी बात की गई है? कम। क्लियर, समझिएगा, कम की बात कही गई है। जब कम की बात है तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को घटा देंगे। क्लियर भाई, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को घटा देंगे तो मैं 5 में से घटा दूंगा 4 रहेगा। तो ऊपर वाली संख्या को तो ज्यों की त्यों लिख लीजिए, ऊपर 1 है तो मैं 1 को ही लिखूंगा, और 5 में से मैंने 1 घटा दिया, कितना आएगा 4, तो बटे में 4 लिखना है। गुने कितना कर देना है 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100। अब मैं 4 से 100 को कटाऊंगा, ये कटेगा 25 बार में 25%। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो x की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 25 दे रखा है बी ऑप्शन में। क्लियर हुई बात? ऊपर वाली संख्या को ज्यों की त्यों रखिए। अब नीचे में से ऊपर को घटा के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए, ये आपकी कौन सी ट्रिक होती है? ये आपकी ट्रिक होती है वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाए, अलग अलग आप नीचे को क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। ये होती है आपकी वन लाइनर ट्रिक। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 25% अधिक हो। यहां पर अधिक की बात है, पिछले क्वेश्चन में कम था, यहां अधिक है। ठीक है, 25% अधिक हो तो सुनील का वेतन अनिल के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। वही प्रश्न है, बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाला। तो हमें तो किसी से मतलब नहीं, हमें जो प्रतिशत वैल्यू दे रखी है उसी से मतलब है। कितनी दे रखी है? 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 25 लिखेंगे, इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। अब मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौके 100, 1/4। मैंने आपको क्या बताया? ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही रखिए। अब यहाँ पर अधिक की बात है तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे नीचे में ऊपर। भाई, कम की बात होगी तो घटा के लिखेंगे पिछले क्वेश्चन में जैसे लिखा था, और अधिक की बात होगी तो जोड़ के लिखेंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, बटे में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपका। क्लियर? अब प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 से जब 100 को कटाएंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में। इसका मतलब 20% आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, सब कुछ समझ में आ रहा है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। अब ये जो प्रश्न होते हैं, इनका जो मेथड होता है लॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, आप इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। अगर कोई ट्रिक सीखेंगे उसमें भी समय लगेगा, लेकिन हम आपको एक ही ट्रिक से करना सिखा रहे हैं। जो अभी हमने आपको ट्रिक बताई है, बिल्कुल उसी से। आपको बस प्रतिशत वैल्यू से मतलब है। 40% दे रखी है तो 40% को ले लीजिए। 40% का मतलब क्या होता है? 40 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को जब लूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 से ये भी कटेगा 2 बार में, और 20 से ये भी कटेगा 5 बार में, तो 2/5 हो गया। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखिए, बटे में क्या लिखेंगे? वृद्धि की बात है दोस्तों, जब वृद्धि की बात है तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे। तो 5 में मैं 2 जोड़ दूंगा, 7। अगर कमी की बात होती तो 5 में से 2 को घटा के लिखता, मतलब 3 लिखता। समझ में आई बात? और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ अगर आप पहले 100 से कर दें तो ये हो जाएगा 200, बटे में कितना? 7। भाई 7 से डिवाइड कर देना है।
7 से डिवाइड करूँगा, 7 दूने का 14 कट जाएगा भाई, 20 में से 14 कट जाएगा, 6 बचेगा और 6 में एक जीरो जोड़ देंगे, 60 हो जाएगा। 60 हो गया, 7 से कटाएंगे 60 को, 7 अट्ठे 56 तक कटेगा भाई। 60 में से 56 तक कट गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 बचेगा बटे में कितना 7%। 28 सही 4/7%। किस ऑप्शन में, 28 सही 4/7 ये दे रखा आपके सी ऑप्शन में। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ रहा है। ये जो चीनी वाले प्रश्न होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको करने का जो तरीका हमने आपको बताया है वन लाइनर ट्रिक में, वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी का भाव 16 किलो से बढ़कर 18 किलो होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च ना पड़े। भाई पहले चीनी का जो भाव था वो 16 रुपये किलो था, कितना बढ़ गया, 18 रुपये किलो बढ़ गया, तो 2 रुपये बढ़ गया 1 किलो पर। भाई पहले कितना था, 16 रुपये किलो, 16 से कितना हो गया, 18 हो गया। भाई 16 से क्या हो गया, 18, 16 से 18 हो गया, कितने रुपये किलो बढ़ गया, 2 रुपये किलो बढ़ गया। क्लियर, कितने पर बढ़ा है, पहले कितना था, 16 था। ठीक है, अब देखिए इसे मैं कटाऊंगा तो 2 एकम 2 कटेगा, 2 अट्ठे 16 कटेगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/8। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रखनी है। ठीक है, अब कमी की बात होगी तो घटा के लिखेंगे, वृद्धि की बात होगी तो जोड़कर। क्लियर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बात हो रही है, 16 केजी से बढ़कर, भाई बढ़कर बात हो रही है मतलब वृद्धि की बात हो रही है, तो वृद्धि की बात है तो जोड़ के लिखेंगे, 8 में 1 जोड़ूंगा 9, और प्रतिशत के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब 9 से इसे कटाऊंगा, भाई 11 बार में कटेगा 99 तक, 1 बचेगा तो 1/9%। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 सही 1/9 कहाँ दे रखा है, 11 सही 1/9 ये पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। ये आपके प्रश्न का क्या जाए, सही आंसर आ गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है प्रश्न, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 12 सही 1/2% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। भाई कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, इस बार जो फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों ये आपको इस तरीके से दे दी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको क्या दे रहा है, 12 सही 1/2%, तो इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे। 2 का 12 मल्टीप्लाई 24, 24 में 1 जोड़ूंगा 25, 25 बट्टे दोस्तों कितना हो जाएगा, बटे में 2 है 2 रहेगा, और इस परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 बटे में कितना 200 हो जाएगा। क्लियर भाई, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू है, 2 का 12 मल्टीप्लाई 24, 24 में जोड़ूंगा 25, तो 25/2 हो जाएगा, तो 25/2 हो गया। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, तो बटे में 100, 100 का मल्टीप्लाई 2 से 200 हो जाएगा। अब इसे जब हम कटाएंगे तो ये 25 एकम 25 कटेगा, 25 अट्ठे 200, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे। अब वृद्धि की बात होगी तो जोड़कर, कमी की बात होगी तो घटाकर। वृद्धि की बात है दोस्तों यहाँ पर, तो 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, वृद्धि है तो जोड़कर लिखेंगे। क्लियर हुई बात। अब प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब 9 से जब इसको भी कटाएंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी आंसर वही आ जाएगा, 11 सही 1/9%। समझ में आई बात। ये भी आपको दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये भी आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ठीक है, रेट से मतलब है, सिर्फ रेट दे रखा है 20% का, 20% का मतलब 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 20 से कम 20, 20 2500 1/5। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखनी है। अब यहाँ पर किसी की बात है, वृद्धि की बात है या कमी की, तो कटौती हो रही है, कटौती का मतलब कमी हो रही है, तो कमी करके लिखेंगे, 5 में से घटा देंगे मतलब 4, और प्रतिशत के लिए आपका 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 100 आपका कटेगा 25 बार में, तो 25% क्या आ गया, सही आंसर। पहले ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 25%, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। ठीक है दोस्तों, देखिए 4% थी पहले, 4 से बढ़कर कितनी होगी, 5, 4 से बढ़कर 5 होगी, कितनी बढ़ी, आप बोलेंगे सर 1 बढ़ी, कितने पर बढ़ी, 4 पर बढ़ी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर वृद्धि की बात है, जब वृद्धि की बात है तो नीचे में ऊपर जोड़ के लिखेंगे, तो 4 में 1 जोड़ के लिखेंगे 5, और प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से जब आप 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में, तो 20% आपकी प्रश्न का क्या हो गया, सही आंसर। क्लियर। तो व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, 20% की कमी आई। 20% आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप मुझे ये बताइए, आज के वीडियो में प्रतिशत के जितने भी प्रश्न कराए हैं, क्या आपको वो समझ में आए या नहीं आए। और चीनी वाले प्रश्न भी कराए हैं दोस्तों, एक ही ट्रिक से सभी प्रश्न कराए हैं, तो आपको बहुत सी जानकारी इन ट्रिक से हो गई होगी, क्योंकि इस ट्रिक पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो में देखने को मिला है। समझ में आई बात। खाली आपको रेट से मतलब है, और आपको अगर इस तरीके से प्रश्न दिया है कि इतने से बढ़कर इतनी हो रही है, तो वो भी ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बता दी गई है। समझ में आई दोस्तों बात। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।